अभी करीब 10 से 15 दिन पहले मैंने एनपीएस पार्शियल विड्रॉल पर एक वीडियो बनाया था कि एनपीएस से आप पार्शियल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स कंडीशंस होती हैं अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो। उस पर कई लोगों ने कमेंट किया कि सर पार्शियल विड्रॉल करने का फुल प्रोसेस बता दीजिए कि ऑनलाइन मोड में कैसे हम पैसे निकाल लें ताकि हमको कहीं जाना ना पड़े और घर बैठे ही हम पैसा अपने एनपीएस अकाउंट से निकाल लें। तो इस वीडियो में पूरा आपको प्रोसेस बता रहा हूँ पार्शियल विड्रॉल करने का। आप अपने मोबाइल से ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं और आपका एनपीएस से पैसा निकल आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल की क्या शर्तें होती हैं, किन कंडीशंस में पैसा आप निकाल सकते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर आपको एनपीएस में रिटर्न कम मिल रहा है, रिटर्न आप ज़्यादा चाहते हैं, 14 से 15% रिटर्न चाहते हैं, तो कैसे आप एनपीएस में स्कीम चेंज कर सकते हैं उसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है। आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए, एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल करने के लिए आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस है मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और आप अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से खुद से भी आप ये काम कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझना, एक एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट के लिए जो लिंक है मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर आपको प्रान नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आपको दिखेगा मैनेज माई विदड्रॉल का। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखेंगे। आपको जाना है इस चौथे ऑप्शन में, टियर 1 पार्शियल विदड्रॉल। आपको इसी ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, इनिशिएट रिक्वेस्ट का और स्टेटस व्यू का। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इनिशिएट रिक्वेस्ट। किसी भी गलत ऑप्शन पर टिक कर देंगे तो फिर आप दूसरे वाले में चले जाएंगे, तो ध्यान से आपको इसको टिक करना है। ठीक है, टिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस खुल जाएंगे। इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पर आपको समझा भी दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये बताया गया है कि जब आप ये विड्रॉल रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है और जो नाम है प्रॉपर इस वेबसाइट में यानी एनपीएस अकाउंट में आपका मेंशन होना चाहिए, फीड होना चाहिए। और ये जो आपका नाम है, जो आपका बैंक अकाउंट है, वो हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला ओटीपी के माध्यम से, दूसरा ई साइन के माध्यम से यानी आधार के माध्यम से। उसमें आपका अगर आप ओटीपी चूज करते हैं तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, उनको आप डालना पड़ेगा। और ई साइन करते हैं तो आधार के थ्रू ओटीपी आएगा, वहाँ से आपका ये जो है वेरीफाई होगा। बैंक वेरिफिकेशन में ये लोग आपके बैंक को ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में इनका कुछ चार्ज आपके खाते में डिडक्ट होगा, जिसमें ₹1.80 प्लस टैक्सेस वगैरह हैं, ये डिडक्ट करेंगे, जो कि आपके एनपीएस अकाउंट से ही डिडक्ट होंगे। ठीक है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका जो विड्रॉल है प्रोसेस हो पाएगा। अगर आपका बैंक वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है तो फिर दोबारा से बैंक वेरिफिकेशन कराना होगा आपको, उसके बाद ही आगे प्रोसेस होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इनको खुद पढ़ सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पर ओके कर दिया। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ गई है, ध्यान से देखना। कई बार गलत बटन दब जाती है, तो जब भी आप ये प्रोसेस करना तो यहाँ पर ये ज़रूर देख लेना, ये लिख करके आना चाहिए इनिशिएट कंडीशनल विड्रॉल। ठीक है, ये लिख करके आएगा, इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, आपका प्रान नंबर लिखा होगा। सिक्योरिटी रीजन से मैं इसको हाइड कर दिया हूँ, ब्लर कर दिया हूँ। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पैन नंबर लिख करके आएगा। यहाँ पर सबमिट लिखा होगा, तो सबमिट पे आपको यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए, इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा। इसमें आपकी सारी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो लिखी रहेंगी। जैसे कि देखिए, आपका प्रान नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, आपने ज्वाइनिंग कब किया है,
विदड्रॉल किस टाइप का कर रहे हैं, तो लिखा है कंडीशनल विदड्रॉल। और यहाँ पर देखिए लिखा है सेल्फ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपका जितना कंट्रीब्यूशन खुद का हुआ होगा वो अमाउंट यहाँ पर आपको लिखा होगा, और इसी विदड्रॉल का मैक्सिमम 25% ही आपको जो है मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपने पहले विदड्रॉल किया हुआ तो वो अमाउंट भी यहाँ पर लिखा होगा। देखिए प्रीवियस विदड्रॉल अमाउंट हमने कुछ नहीं किया है तो यहाँ पर 00 लिखा है। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज्ड फॉर पार्शियल विदड्रॉल तो वो भी यहाँ पर 00 है। अब अवेलेबल विदड्रॉल अमाउंट वो यहाँ पर देखिए लिखा है 3,09,623, इतना यहाँ पर देखिए अवेलेबल दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि परसेंटेज टू बी विदड्रॉल, आप कितने परसेंट जो है विदड्रॉल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम 25% ही अलाउड है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 से लेकर के 25 तक परसेंट ही रहेगा। तो अगर आप 25 यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है इसका 25% आपको पैसा जो है विदड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टोटल एनपीएस में कितना पैसा है उससे मतलब नहीं है, आपने कंट्रीब्यूशन कितना किया है उसका मैक्सिमम 25% ही विदड्रॉल होगा। ठीक है, अब किस उद्देश्य से पैसा निकाल रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है निकालने का, तो यहाँ पर 5 से 7 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखिए यहाँ पर है हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की हायर एजुकेशन करानी है उसके लिए हमें पैसा चाहिए। दूसरा मैरिज ऑफ हिज या हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की आपको शादी करना है उसके लिए पैसा चाहिए। तीसरा परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट, यानी आपके पास कोई घर नहीं है, आपको कोई फ्लैट खरीदना है या कोई घर खरीदना है उसके लिए आपको पैसा चाहिए या उसको बनवाने के लिए पैसा चाहिए, तो उस पर्पज़ से निकाल रहे हैं आप, तो ये भी यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हैं। चौथा यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस, कोई गंभीर बीमारी हो गई है जैसे कैंसर वगैरह, तो उसके इलाज के लिए पैसा आपको चाहिए। और यहाँ पर अगला ऑप्शन है मेडिकल एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ड्यू टू डिसेबिलिटी या अनकैपेसिटेशन, यानी कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, और उसके इलाज के लिए आपको खर्च चाहिए तो उसके लिए पैसा आप निकाल रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन है आपको स्किल डेवलपमेंट करना है या रीस्किलिंग करनी है या फिर एनी अदर सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी है आपको, उसके लिए पैसा चाहिए, या बच्चों की शादी करनी है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब नीचे यहाँ पर लिख करके आ जाएगा कि एलिजिबल विदड्रॉल अमाउंट, तो यहाँ पर देखिए लिख करके आ गए 77,405, इतना ही रुपए यहाँ पर हमारा जो है वो मिलेगा यहाँ पर आपको। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। इसके बाद देखिए इस तरीके से हमारे सामने पेज आ चुका है, सारी डिटेल यहाँ पर भराई आ गई है। पर्पज में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, पर्पज हमने यहाँ पर देखा है कि बच्चों की शादी करनी है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजैक्शन टाइप में पूछ रहा है कि ट्रांजैक्शन किस टाइप का करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करेंगे, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ही है, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, इसको सेलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है जो आपका बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट आ जाएगा, जो भी खाता आपका लिंक होगा, तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें आपका दिखा देगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपका दिखा देगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट फाइल टू अपलोड। अब ये अपलोड क्या करना है, तो यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अब इन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो यहाँ पर जो रीज़न आपने दिखाया है कि बच्चों की शादी करनी है या हायर एजुकेशन के लिए पैसा निकालना है, उसका यहाँ पर आपको प्रूफ जो है अपलोड करना होगा। ठीक है, अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए चूज फाइल लिखा हुआ है, सिंपल सा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे देखिए अपलोड का बटन दिख रहा है आपको, उस अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी और यहाँ नीचे कन्फर्म लिखा हुआ है, आप कन्फर्म पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद इस तरीके से नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर जो भी डिटेल्स अभी तक भरी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करेंगी। ठीक है, उनको आप चेक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए डिक्लेरेशन का एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स को टिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है ऑनलाइन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब इससे क्लिक करने से होगा क्या, जो एनपीएस में आपका बैंक अकाउंट है
लगा हुआ है, ठीक है, वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई का मतलब है कि बैंक अकाउंट में आपका नाम क्या लिखा है, एनपीएस अकाउंट में आपका क्या नाम है, ठीक है, और जो बैंक यहाँ पर सीड है वो वास्तव में आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है। तो ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन ये होगा। सारे रिकॉर्ड आपके एनपीएस अकाउंट के और बैंक के मैच करने चाहिए। अगर ये नहीं आपका वेरीफाई होता है तो दोबारा से आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है, चेंजेस करा करके फिर से आपको यहाँ पर प्रोसेस करना होगा। जैसे वेरीफाई हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म कर नीचे दिखे लिखा हुआ है, कन्फर्म पे आप टिक करेंगे। कन्फर्म पे टिक करने के बाद आगे यहाँ पर फिर आपके पास ओटीपी आएंगे। ओटीपी डाल करके यहाँ पर आप वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद ये आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद ये फॉर्म आपका ऑनलाइन ही आपके नोडल ऑफिसर डीटीओ और डीडीओ के पास चला जाएगा और वहाँ से वेरीफाई होकर के आपके पास पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों ये इसका पूरा प्रोसेस था। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।